आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए सेशन के साथ। और आज का जो सेशन है वो हमारा सी टेट के रिगार्डिंग है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सी टेट उर्दू पेडागोजी की। और हमारा जो निसाब है उसी के एतबार से हम लोग जो है वो आपकी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसी में हमने गुज़िश्ता क्लास में ज़बान और बोली में फ़र्क पड़ा था, और उसके बाद हमने मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा यानी कि मदर टंग पर जो है वो रोशनी डाली थी। तो उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे मायारी ज़बान, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज या हिंदी में कहते हैं मानक भाषा। तो आइए मायारी ज़बान की तारीफ़ को देखते हैं और उसके बाद उसकी जो खसूसियात हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह हम लोग कह सकते हैं उसको समझने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मानक भाषा क्या होती है, ये मादरी ज़बान से अलग होती है या नहीं होती है, उसी पर जो है वो क्या करेंगे हम लोग रोशनी डालेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं, समझते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। मायारी ज़बान उस ज़बान को कहा जाता है जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है और अदबी और इक़्तिदार के पश मंज़र में कबूल की जाती है। ये मायारी ज़बान की क्या हुई, तारीफ़ हुई। क्या मायारी ज़बान जो है वो ज़बान का ही एक रूप होता है जो उसके बोली की एक हिस्से से निकलती है। हिंदी में देखते हैं, मानक भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो किसी भाषा की विभिन्न बोलियों में से एक होती है और साहित्यिक और सत्ता के संदर्भ में स्वीकार की जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, उर्दू का ताल्लुक़ जो है वो बोलियों से है, जिसमें हमारे पास ब्रज भाषा आ जाती है और ब्रज भाषा के साथ साथ हमारी खड़ी बोली आ जाती हैं, और ये सारी जो है वो मगरबी हिंद की क्या है बोलियाँ हैं। तो ये क्या हो गई, मायारी ज़बान होगी। इस ज़बान की दूसरी शक्लों को इसकी बोलियाँ भी जो है वो क्या कहा जाता है, बोलियों को कहा जाता है, यानी कि उस भाषा के अन्य रूपों को उसकी बोलियाँ भी कहा जाता है। जैसे मगरबी हिंद की बोलियाँ हैं ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। तो ये सारी क्या हैं, ये दूसरी शक्ल है किसकी, उर्दू की। मायारी ज़बान का ताल्लुक़ इक़्तिदार से है, यानी जो तबका बर्रे सर इक़्तिदार होता है उसी की ज़बान की कुदरत और कीमत जो है वो मानी जाती है। यानी कि मानक भाषा का संबंध सत्ता से होता है, अर्थात जो वर्ग सत्ता में होता है उसी की भाषा को अधिक महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्ता का मतलब होता है जो मेजोरिटी में होता है, ठीक है। मेजोरिटी का मतलब होता है जिसको बोलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, उसी की जो है वो क्या होती है सत्ता में, या उसी की जो है वो सोशल में क्या होती है पकड़ होती है। तो उसी ज़बान का जो है क्या होता है महत्व होता है, यानी कि उसकी कदर व कीमत की जाती है। और यहाँ पर जो इक़्तिदार है उसका मतलब क्या है, संबंध से, सत्ता से है। और वही ज़बान मायारी ज़बान कहलाती है, यानी कि जो ज़बान मेजोरिटी की ज़बान होती है, यानी कि जो लोग जौन सी ज़बान को बोलते हैं ज़्यादा, उसी को जो है वो मायारी ज़बान बोलते हैं। और उसी का जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो क्या किया जाता है, तय किया जाता है। और इसीलिए मायारी ज़बान को स्टैंडर्ड लैंग्वेज के ज़ुमरे में जो है वो रखा जाता है, और इसे हम लोग मानक भाषा भी कहते हैं। जैसे कदीम हिंदुस्तान में बरहमों की ज़बान संस्कृत मायारी ज़बान करार पाई गई। बिल्कुल आप लोग बखूबी जानते हैं, आपने हिंद आर्याई की तारीख पढ़ी होगी, जिसमें हमने कदीम हिंद आर्याई का दौर देखा होगा। कदीम हिंद आर्य, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़बान का राज था और वो थी संस्कृत। और संस्कृत क्या थी, उस ज़माने की मायारी ज़बान थी, तो इसीलिए जो है वो संस्कृत को मायारी ज़बान माना जाता है। कौन से दौर में, कदीम हिंदुस्तानी दौर में। और उसी में जो है वो सबसे पहले क्या लिखे गए, वेद लिखे गए, और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। आगे बढ़ते हैं। अहद वस्ता में अरबी और फ़ारसी, बिल्कुल, क्योंकि अहद वस्ता जो है वो मुसलमानों का दौर माना जाता है, तो इसमें अरबी और फ़ारसी का दौर जो है था। इसके बाद बरतानिया हुकूमत भी जो है वो आ जाती है, और उसमें जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान का जो है वो मायार जो है वो करार पाया जाता है। यानी कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद हुई तो वो अपने साथ ज़बान लेकर आए, और उनका जो है वो मानक तय हुआ अंग्रेज़ी ज़बान। जैसे अगर हम लोग बात करें, 1832 में जो है वो सरकारी ज़बान का दर्जा मिला उर्दू को। तो उर्दू जो है वो उस समय जो है वो क्या मानी गई, स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी गई, यानी कि ये मानक ज़बान मानी गई। इससे पहले जो है वो फ़ारसी ज़बान को क्या था, सरकारी दर्जा प्राप्त था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगले पॉइंट में, उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी ज़बानों की कई बोलियाँ हैं, क्योंकि इन सब का जो माखज़ है या इन सब का जो आगाज़ है वो संस्कृत ज़बान से निकला है। और ये दोनों यानी कि हिंदी
और उर्दू जो है वो आपस में क्या है, बहनें जो है वो मानी जाती हैं। तो इनका ताल्लुक़ जो है वो संस्कृत से है और ये संस्कृत की ही क्या मानी जाती है, मानक बोलियाँ मानी जाती हैं। लेकिन जो खड़ी बोली की शक्ल है वही मायारी ज़बान की तौर पर क्या होती है, राइज होती है। ये क्या है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आज की जो हमारी उर्दू है उसका जो ताल्लुक़ है कदीम ज़माने में वो खड़ी बोली से था, और खड़ी बोली को पुराने ज़माने में हम लोग क्या कहते थे, हिंदुस्तानी ज़बान जो है वो कहा जाता था। और जब हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता था तो वो जो है वो बाद में जाके एक नई ज़बान बनी जिसे हम लोग उर्दू कहते हैं। अब आप लोग देखते हैं, जब हमारे पास ज़बान आ जाती है, जब उसका एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है तो उसको बोलने के लिए उसके जो है वो रूल और कानून जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे आपने अगर हम लोग बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के जो है वो उसूल और ज़ाब्ते जो है वो तैयार किए गए, और हम लोग मानते हैं अष्टाध्याय। अष्टाध्याय जो है वो संस्कृत ज़बान की क्या है, पहली किताब है। इसी तरीके से उर्दू की कवायद की जो पहली किताब मानी जाती है वो मानी जाती है दरियाए लताफ़त। दरियाए लताफ़त ये जो है वो उर्दू कवायद की यानी कि उर्दू ग्रामर की ये जो है वो पहली किताब है। कब लिखी गई, 1801 में लिखी गई, और इसके मुसन्निफ़ का नाम था इंशा अल्लाह खां। इंशा जो है वो इसके मुसन्निफ़ थे, लेकिन इसकी जो ज़बान है वो फ़ारसी में थी और मौजू जो है वो इसका कवायद था। तो उसी के पस मंज़र में भाषा और व्याकरण यानी कि ज़बान और ग्रामर की जो है फ़र्क है उस पर जो है वो हम लोग रोशनी डालते हैं, और उसमें क्या क्या बातें अहम है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अपनी मादरी ज़बान को बोलने और समझने में कोई शख्स गलती नहीं कर सकता। ये क्या है, रूल है। जिस बच्चे ने कोई ज़बान फितरी तौर पर सीखी हो, या कह सकते हैं कोई नेचुरल प्रोसेस के तहत उसके जहन में हो, तो उसमें जो है वो गलती की गुंजाइश जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। गलती की गुंजाइश वहाँ रहती है जब हम मायरी ज़बान में गुफ्तगू की बात करते हैं या बैरूनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब है कि मादरी ज़बान में जो है वो गलती की गुंजाइश क्या है, बहुत कम है, क्योंकि वो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है। लेकिन जो मायारी ज़बान होती है, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जो हम लोग सीखते हैं, क्योंकि मादरी ज़बान तो हमारे पास जन्मजात होती है, लेकिन मायारी ज़बान हम लोग जो है वो लर्न करते हैं आस पड़ोस से, लोगों से, स्कूल से, कॉलेज से, न्यूज़पेपर से, टीवी चैनल से, यूट्यूब से, या चौक एंड डिजिटल अकेडमी से। तो इस तरीके से क्या है, ये मायारी ज़बान होती है, और मायारी ज़बान में गुफ्तगू करने के लिए जो है वो कुछ कायदे और कुछ कानून जो है वो होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसके बाद जो है ये लगा हुआ है जिसे हम लोग ख़ात्मा कहते हैं। तो ये क्या है, मायारी ज़बान का एक उसूल है कि ये जब बात ख़त्म हो जाती है तो आपको ये लगाना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से ये क्या है, मायारी ज़बान है। आगे देखते हैं, इसके समाधान के लिए भाषा के व्याकरण का निर्माण किया जाता है, यानी कि इसके तदराक के लिए ज़बान के कवायद की तश्कील जो है वो की जाती है, ताकि मायारी ज़बान में कोई गलती हो तो उसे सुधारने के लिए जो है वो बहुत सारे कामों को जो है वो अंजाम दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कवायद आखिर होता क्या है। तो कवायद जो है वो उसूलों का एक मजमू होता है। ये कह सकते हैं व्याकरण उन नियमों का समूह है जो सार्थक, संप्रेषण और संभव और प्रभावी हो। यानी कि नियमों का मतलब होता है कायदे कानून, यानी कि उसूल का मजमू है, और संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, तो यानी कि तरसील को फ़रोग देने का जो है वो काम करती है कौन, कवायद। और इसीलिए उसके जो है वो व्याकरण क्या नियम जो है वो तय किए जाते हैं। कवायद के मुताले के लिए, यानी कि कवायद को समझने के लिए 4 चरणों में उसे तकसीम किया गया है, या उसके 4 इकसाम में। हालांकि कहीं कहीं पर आपको ये 5 भी दिखेंगे, तो इसलिए आप लोग 4 और 5 को जो है वो याद रख लीजिएगा। अब व्याकरण को समझने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए आपको 4 चरणों में विभाजित किया गया है, यानी कि उसे 4 चीज़ों में तकसीम किया गया है। हालांकि 5 में भी किया जाता है, जिसमें आता है आपका इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बयान, और इसके अलावा जो है वो इल्म उरूज। ये जो है वो 5 चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल किया जाता है, लेकिन बाज़ लोगों ने जो है वो 4 भी माना है। तो 4 कौन कौन से हैं वो भी आपको बताऊंगा, 5 कौन कौन से वो भी जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बयान और इल्म उरूज। आइए, ये हुई 5 की बात। अब हम लोग बात करते हैं 4 की। तो जिसमें आता है पहला हमारा सूती निज़ाम, यानी कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। इसके बाद आता है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, यानी कि ध्वनि तंत्र जो है वो हमारा टॉपिक है। यानी कि ये जो है वो एक ही बात हुई। सूती का मतलब होता है आवाज़। आवाज़ का मतलब होता है कि आवाज़ के ज़रिए जो ज़बान
के कवायद होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं। जैसे बा के लिए कौन कौन से इज्जा की ज़रूरत होती है, हा के लिए कहाँ से निकलता है, हरूफ शमसी क्या है, हरूफ कमरी कैसे अदा होते हैं, ये सारे क्या है हमारे ध्वनि से जो है पता चलते हैं, यानी कि मुंह की आवाज़ से हमें उसे पहचानना होता है। इसके बाद आता है इल्म सर्फ, लफ्ज़ों की तश्कील यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो लफ्ज़ों के बारे में बात की गई है कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो हमने लिख दिया है किताब, तो अब हमें पता चलना चाहिए कि ये किताब सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से भी जो है वो किताब को लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ये जो है वो क्या है सही है। तो इसी की तश्कील जो है वो हमें पढ़नी है, यानी कि अर्थात शब्दों की संरचना और निर्माण का अध्ययन। संरचना का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर कौन सा सही है, जैसे मैंने आपको जो है वो भी बताया। तो बहुत सारे लोग जो है वो इसमें भी जो है वो गलती करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये हमने लिखा अरब और ये लिखा हमने अरब, तो ये वाला जो है वो गलत है और ये वाला जो है वो सही है, लेकिन दोनों के मायने जो है वो अलग अलग होते हैं। तो ये एक संरचना के आधार पर जो है वो हमें इसमें व्याकरण समझनी होती है। इसके बाद आती है हमारे पास इल्म नहू, यानी कि जुमलों की तश्कील, जिसे हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। जुमलों की तश्कील का मतलब होता है जैसे आरिफ, एक, अच्छा, लड़का है, ये एक पूरा जुमला है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहचानना है और इसमें क्या गलती है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर जो आरिफ है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस्म हो जाएगा। अच्छा जो हमारी ये क्या हो जाएगी, सिफत हो जाएगी। लड़का ये हमारी क्या हो जाएगी, इस्म हो जाएगी। और है जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग जुमले की क्या करते हैं, तश्कील करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। अगर हम लोग बात करें इस जुमले की, तो ये जुमला जो है वो सही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ये इल्म नहू में आता है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बात करें आरिफ की, तो सिर्फ अगर हम लोग हर्फ की बात करते हैं तो ये हमारा पहुँच जाता है कहाँ पर, इल्म सर्फ में। ठीक है, इल्म सर्फ में कैसे कि ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है, इसमें जो है वो हर्फ जो है वो सही लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं वो हमें पता होने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा गुफ्तगू की तश्कील, यानी कि मानवियत, यानी कि उसके क्या क्या बयान हैं, उसके क्या क्या मायने हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने काफ़ी अच्छी मालूमात आपको फ़राहम की। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसे लगा। आप लोग अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो कोर्स के लिए इस नंबर पे रब्ता कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था। आज हमने मादरी ज़बान के साथ साथ मायारी ज़बान पर भी रोशनी डाली है और आपसे मुअत्ता दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसे लगा। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।